नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत में माह मार्च में हुए इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के नतायज का शाम ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी मौके में तालीम डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। उन्होंने बताया कि साल अव्वल के लिए 4,09,133 उम्मीदवारों ने पर्चा लिखा था, जिनमें से 60.5% यानी 2,47,407 उम्मीदवार कामयाब हुए। 75% या उससे ज्यादा निशानात हासिल करते हुए ए ग्रेड में कामयाबी हासिल करने वालों की तादाद 1,28,913 है। 60% से ज्यादा निशानात हासिल करते हुए बी ग्रेड में कामयाबी हासिल करने वालों की तादाद 70,054 है। उन्होंने बताया कि लड़कियों की कामयाबी का फीसद 66 है, जबकि लड़कों का फीसद 55 है। डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने बताया कि साल दुवम के लिए जुमला 3,82,534 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी, जिसमें से 2,47,755 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गोया कामयाबी का फीसद 60.4 रहा है। 1,39,574 तलबा 75% या उससे ज्यादा निशानात हासिल करते हुए ए ग्रेड में कामयाबी हासिल की, जबकि साल दुवम के नतायज में भी लड़कियों ने धूम मचाई है। 1,98,430 में से 1,40,500 तालिबात कामयाब रहे। इस तरह उनकी कामयाबी का फीसद 70 रहा, जबकि लड़कों की कामयाबी का फीसद 58.2 है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी होगा कि साल अव्वल और साल दुवम में ज़िले मिर्चल सबसे ज़्यादा टॉप रहा, जहाँ कामयाब होने वाले तलबा की तादाद 76% है। मशहूर फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिसका नाम टाइगर KCR होगा। एक ट्वीट के जरिए चीफ मिनिस्टर के फर्जंद और TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव को उन्होंने बताया कि वो चीफ मिनिस्टर की शख्सियत से मुतासिर हैं, जिन्होंने आंध्रा वालों के तेलंगाना के साथ तीसरे दर्जे के सुलूक के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की और बिल आखिर अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम में कामयाबी हासिल की। जिले कर्नूल में एक तेज रफ्तार ट्रेन की जद में आकर एक शेरनी हलाक हो गई। यह हादसा नंदियाल फॉरेस्ट डिवीजन के तहत डिगलू वंतला और गुजलापल्ली मौजे के दरमियान मंगल की रात पेश आया, लेकिन कल दोपहर देर गए इस बात का पता चला। समझा जाता है कि करीबी जंगलात से ये शेरनी आई हुई होगी और रात की तारीकी में रेलवे पटरियां उबर करने की कोशिश कर रही थी। इस रूट पर 12 ट्रेनें चलती हैं, तो ये पता चलाना भी मुश्किल होगा किस ट्रेन से यह हादसा पेश आया। याद रहे कि साल 2014 में इस इलाके में एक शेर और बोर बच्चा ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मजवज़ा ZPTC और MPTC इलेक्शन के सिलसिले में रियासत के तमाम जिला कलेक्टरों और पुलिस सुपरिटेंडेंट्स का एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इंतखाबी तैयारियों के लाहेमल को खतियत दे दी गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी भी शरीक थे। सिटी पुलिस ने कल हनुमान जयंती के मौके पर गोलीगुड़े से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के सिलसिले में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। सिटी पुलिस ने 12 किलोमीटर तवील रूट पर 10,000 से ज्यादा पुलिस वालों के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस की 20 प्लाटून को तैनात करने का फैसला किया है, ताकि जुलूस पुरअमन तौर पर गुजर सके। अशराफ पर नजर रखने के लिए रास्ते भर में 420 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और हर जोन की सतह पर जुलूस पर नजर रखी जाएगी। नीज बशीरबाग में सेंट्रल कमांड कायम किया गया है। शोभा यात्रा गोलीगढ़ से 11 बजे दिन शुरू होगी, जो कोठी, रामकोट, YMCA, नारायणगुड़ा, चिकड़पल्ली, इंदिरा पार्क से होते हुए ताड़बंद सिकंदराबाद पर खत्म होगी। जुलूस के रास्तों में मसाजिद पर खुसूसी पिकेट्स कायम किए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने ट्रैफिक बंदोबस्त पर ट्रैफिक के आला अहदेदारों के साथ बातचीत की और जिन रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद होंगी, उनके मुतबादिल रास्तों से आवाम को वक्तन फवक्तन आगाह किया जाता रहेगा। मुन्नूगुड़ा के बाद अब वेंकटपुरम तहसील ऑफिस ने खुद के रुश्वत और बदनवानियों से पाक होने का ऐलान किया है। तहसील के दफ्तर पर एक पोस्टर नस्ब किया गया है, जिस पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इस दफ्तर में कोई रिश्वत कबूल नहीं की जाती। सब काम कायदे और कानून के मुताबिक और बर वक्त किया जाता है। रिश्वत की तलबी के लिए आला अहदेदारों से रब्त पैदा करने का मशवरा दिया गया है और शिकायत करने के लिए उनके नाम और टेलीफोन भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें तहसीलदार, कलेक्टर और RDO जैसे रुतबे के अहदेदारों के नाम शामिल हैं।
वेंकटपुरम तहसील में काम करने वाले मुलाजिमीन ने कहा कि एक दो राशि मुलाजिमीन से पूरे दफ्तर और मौके में माल की बदनामी हो रही है। चुनाचे हमने उस खुसूस में ऐसे भेड़ियों को बाहर निकालने के लिए ये इकदाम किया है। करोड़ों के कर्जे में मुल्क में डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा मुजस्मा कायम करने वाली बीजेपी पार्टी के कारकुनों ने आज रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में आनजानी लीडर के मुजस्मे को पुलिस की जानिब से हालिया दिनों में निकाल दिए जाने पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा पेश किया और आवाम में यह तासुर भी लाया कि इंतखाबी माहौल में ऐसे मुजाहरे ज़रूरी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुनहरी रियासत तेलंगाना के जिम्मेदार सीएम केसीआर की नज़रें सिर्फ इंतखाबात पर ऐसी टिकी हुई हैं कि रियासत से जुड़ा लफ्ज़ सुनहरा अब मध्यम पड़ गया है। हल्के सिकंदराबाद के बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने भी आज जमकर सीएम केसीआर पर तनकीदें की और बताया कि सीएम ने दलितों के साथ किए गए वादों को अभी तक देखा ही नहीं है तो खाक किसी दलित को सीएम बनाएंगे। इनकी पुलिस ने तो हद कर दी है कि डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्मे को मुस्मार कर दिया, लिहाजा अब यह जरूरी हो गया है कि सीएम आगे आकर दलितों से माफी मांगे और उनको मनाए। शहर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के साबिका एमएलसी रामुलु नायक ने भी आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में सीएम केसीआर को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि इन्होंने निचले तबकात के साथ ज़बरदस्त गद्दारी की है और उनके सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं। साथ ही इनकी पुलिस ने भी वो कर दिखाया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम होगी। उन्होंने दलितों के लीडर कृष्णा मादिका को होम अरेस्ट करवाया है, लिहाजा अब सारे दलितों को फौरन एकजुट होना ही चाहिए ताकि टीआरएस पार्टी को सबक सिखाया जा सके। रियासत तेलंगाना के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट के कुमार ने भी आज सीएम केसीआर पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बताया कि इन्होंने पूजा पाठ का क्या एहतमाम किया कि हर काम की जल्दी कर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के कोड ऑफ कंडक्ट के माहौल में ही वो जेडपीटीसी और एमपीटीसी के इंतखाबात करवाने पर तुले हुए हैं, लिहाजा इन्होंने मुतालबा किया है कि अगर ऐसा ही है तो ये इंतखाबात बैलेट पेपर से करवाए जाएं, फिर देखते हैं क्या नताइज निकलते हैं। हमारे मुल्क के मौजूदा माहौल में पार्लिमानी इंतखाबात के चलते लोगों ने देखा कि कई हलकों में वोटिंग दरमियानी औसत रिकॉर्ड की गई। ऐसे में रियासत तमिलनाडु के पार्लिमानी इंतखाबात में एक नौजवान जोड़े ने शादी के फेरे लेकर फौरन बाद पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। ये दोनों वहां के ज़िले तिरावल्ली के साकिन बताए गए हैं, जिनके नाम मुथुरामन और सुब्बलक्ष्मी हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर छोटुप्पल के करीब एक लारी से 1 करोड़ 68 लाख रुपए मालियती गांजा और दीगर मंशियात जब्त किया, जो कि ईंटों के दरमियान छुपा रखे थे। ये मंशियात महाराष्ट्र के शोलापुर को स्मगल की जा रही थी। इस सिलसिले में 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। शहर में कारपोरेट और खानगी कॉलेजेस की तरफ से कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मौसम गर्मा की तातीलात में क्लासेस चलाने की शिकायत अब आम खास हो गई हैं। एमएस कॉलेज के मुख्तलिफ मराकज़ के बाद अब हफ्शीगुड़े के चैतन्या कॉलेज में मौसम गर्मा में क्लासेस चलाने की खबरें मिली हैं। जो तलबा इसमें शिरकत से इनकार कर रहे हैं उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वैसे कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अचानक धामों के जरिए पता चला है कि किस तरह खानगी कॉलेजेस में तलबा पर जहनी दबाव डाला जा रहा है और रात देर गए तक खुसूसी कोचिंग के नाम पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया ने रेलवे के साथ कारोबार करने और बार बर्दारी के जरिए फ़ायदा पहुंचाने वाली कंपनियों और इदारों को तहनीत पेश की। उनमें रियासत की 30 से ज़ायद सीमेंट कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने साउथ सेंट्रल रेलवे की मालगाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 122 मिलियन टन सामान एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल किया है। परगनापुर मंडल की सैकड़ों खवातीन ने आसपास के देहातों में पीने के पानी की शदीद किल्लत से हुक्काम को वाकिफ करवाने मंडल रेवेन्यू ऑफिस के रूबरू खाली घड़ों के साथ धरना दिया और इस मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया।
उनका कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से पानी एक मसला बना हुआ है और अब मौसम गर्मा में यह और भी शदीद और तशवीशनाक हो चुका है। एमआरओ ने अंदरून एक हफ्ता इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया है। आगापुरे के रिहायशी कॉम्प्लेक्स निर्माण कैसल के फर्स्ट फ्लोर में एक अपार्टमेंट में आज शाम अचानक आग भड़क उठी। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पड़ोसियों ने फौरी आग को बुझाने की कोशिश की और फायर इंजन को भी तलब कर लिया। अपार्टमेंट में मलबूसात, फर्नीचर और दूसरा सामान पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह हो सकती है। पुलिस हबीबनगर मसरूफ़ तहकीकात है। वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के हुक्काम ने आज जुबली हिल्स जैसे पॉश इलाके में 3 कम उम्र लड़कियों को बचाया जिनसे घरों में काम करवाया जा रहा था और उन पर जोर जबरदस्ती भी की जा रही थी। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाली इन लड़कियों को, जिनके जिस्म और हाथ पर अजियत के निशानात भी पाए गए, चिल्ड्रन होम मुंतकिल कर दिया गया। शहर के एक ड्रामा और डांस स्कूल की 21 साला तालिबा ने पुलिस नारायणगढ़ से रुजू होते हुए शिकायत की कि ड्रामा और डांस के इंस्ट्रक्टर ने उससे कपड़े उतारने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी तरफ क्लास टीचर ने कहा कि ये एक मामूल की बात है। क्लासेस के दौरान दूसरी तमाम लड़कियों ने अपने कपड़े उतारे और मखसूस लिबास ज़ेबतन किया, जो कि तरबियत का एक हिस्सा है। जीएचएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने आज एक इजलास तलब करते हुए शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के काम का जायजा लिया। इस इजलास में तमाम जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और टैक्स डिपार्टमेंट के अहदेदार शरीक थे। कमिश्नर ने कहा कि टैक्स की वसूली के निशाने को हासिल करने के लिए बल्दिया बर वक्त टैक्स अदा करने वालों को 5% डिस्काउंट दे रही है, जिससे 30 अप्रैल तक इस्तेफादा किया जा सकता है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने आज जीएचएमसी साउथ जोन के ऑफिस सरदार महल में एक बिल कलेक्टर मोइनुद्दीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में एक शख्स से 6,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने आज सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रैली मुनक़िद करते हुए अवाम का शऊर बेदार किया और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा गया कि खतरे से समंदर बढ़ता है, चुनांचे पानी जैसी नेमत की हिफाजत की जानी चाहिए। जेडीमेटला इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदीप इंटरप्राइजेस नामी एक कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। ताहम फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। तफसीलात कायम नहीं हो सका। पुलिस जेडीमेटला इस वाक़ये की तहकीकात कर रही है। पुलिस कुलसुमपुरा ने पुराने पुल के इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए आईपीएल मैचेस की बीटिंग लेने वाले 2 नौजवान महेश सिंह और साई किरण को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1,70,000 रुपये जब्त किए, जबकि उनका एक दूसरा साथी लड्डू सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के तलबा ने कल शाम कैंपस में धरना दिया और हुक्काम की तवज्जो हॉस्टल में पानी की शदीद किल्लत की तरफ मबजूल करवाई। स्टूडेंट लीडर सलीम पाशा ने मीडिया को बताया कि गुज़श्ता 5 दिन से हॉस्टल में पानी की सरबराही बंद है, जिससे पीने का पानी का हुसूल मुश्किल हो गया है। हत्ता के बाथरूम में तक पानी की सरबराही नहीं हो रही है। वाइस प्रिंसिपल से शिकायत की गई, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आर कृष्णैया ने पुलिस में मुलाजमतों के लिए हुए इम्तिहानात में बेकायदगियों की जांच का मुतालबा किया और कहा कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उन्हें ताहाल तकर्रुरात नामे नहीं दिए गए। प्रेस क्लब में एक मीटिंग से खिताब करते हुए इन दोनों कायदीन ने हुकूमत पर रोजगार के ख्वाहिशमंदों के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने प्रेस क्लब के रूबरू धरना भी दिया और ट्रैफिक में रुकावटें खड़ी कर दी, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन ने उन्हें जिनसी हराशानी के बशमूल दरपेश कई मसाइल को उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आला सतही कमेटी के जरिए उनकी तहकीकात करवाए। फिल्म आर्टिस्ट श्री रेड्डी ने बताया कि खवातीन की मुख्तलिफ ग्रुप्स ने 984 मसाइल को उजागर किया है, लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है। इस मौके पर दूसरी फिल्म आर्टिस्ट वसुंधरा देवी, सत्यवती और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रशांत कुमार झा ने आज नेहरू जूलॉजिकल पार्क में
मुख्तलिफ अक़साम के तोतों के लिए बनाए गए पिंजरे का अफ्ताह किया। इस मौके पर उन्होंने कलकत्ता से लाए गए ज़राफ़ को आवाम की नुमाइश के लिए भी उनके खुसूसी इंक्लोजर में छोड़ दिया। डायरेक्टर ज़ू पार्क मोहतरमा ऐन खतीजा ने खैर मकदम किया। इस मौके पर महकमे जंगलात और ज़ू के आला अहदेदार भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप पार्लिमानी इंतखामात के चलते अभी राजधानी दिल्ली में बीजेपी पार्टी के एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में GVL नसीम राव की बातचीत के दौरान एक शख्स की जानिब से उन पर जूता फेंकने का शो सामने आया है। उस शख्स का नाम शक्ति भार्गव बताया गया जो कि कानपुर का रहने वाला है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि उस पर लातों और घूंसों की बारिश जरूर हो गई होगी क्योंकि वो अकेला था। इब्तदाई तहकीकात पर पता चला है कि ये उसने इसलिए किया है कि पिछले 3 सालों में 14 PSU अहदेदारों ने खुदकुशियां कर ली थी। इसके अलावा भी वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पार्टी के शो से खफा था। वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की जबरदस्त मुतनाज़िया बन जाने वाली प्रज्ञा ठाकुर के टिकट के सिलसिले में बुलाई गई थी। हमारे मुल्क की मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत उत्तर प्रदेश के साबिक़ा CM अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ पार्लिमानी हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, जहां पर उनके मुकाबिल बीजेपी के लीडर दिनेश लाल यादव रहेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने फौरन एक रोड शो करके बीजेपी पार्टी की असलियत पर से पर्दा उठाया और बताया कि मुल्क इनकी सत्ता में तबाही के करीब पहुंच गया है। बीजेपी के साबिक़ा लीडर शत्रुघ्न सिन्हा जो कि अब कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनकी बेगम पूनम सिन्हा जो अभी समाजवादी पार्टी की लीडर हैं, इन्होंने बड़ी जुर्रत दिखाते हुए लखनऊ से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। अब ये बीजेपी के राजनाथ सिंह से कड़ा मुकाबला करेंगी। इसके बाद पूनम सिन्हा ने फौरन रोड शो में हिस्सा लेते हुए 4 साल में मुल्क को बीजेपी से हुए नुकसानात की पोल खोली। मरकजी वजीर मेनका गांधी ने सुल्तानपुर पार्लिमानी हलके के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और बताया कि बीजेपी पार्टी ही की इस बार भी जीत होगी। वाज़ेह रहे कि हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैनेज करने के साबिक़ा दिनों में कई वीडियोस वायरल हुए थे, लिहाजा अब देखना है कि क्या नताइज निकलते हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से में करीब 95 पार्लिमानी हलकों में आज पोलिंग का एहतमाम किया गया। 12 रियासतों के लोगों ने आज वोटिंग में हिस्सा ले लिया है। उत्तर प्रदेश के 8 लोकसभा हलकों में वोट डालने का नज़ारा आज सामने आया और कतारों में कई बुर्कापोश ख़वातीन अपनी बारी का इंतज़ार करती खड़ी नजर आई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी पार्लिमानी हलके के एक पोलिंग बूथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर राज बब्बर ने अपना वोट इस्तेमाल किया और लोगों की ढारस भी बंधाई कि फिक्र न करें, इंतखाबात के बाद मुल्क दोबारा आजाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिर्फ बुलंदशहर के एक पोलिंग बूथ नंबर 439 पर सुबह से लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई
बताया गया कि वहां के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में खराबी वाक़ई हो गई थी। 4 सालों से सूरजज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के शोहरत याफ्ता हिम्मतवर लीडर फारूक अब्दुल्ला की किस्मत अब मुतनाज़ा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई है। वाज़ेह रहे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। अरसे दौरान से वेस्ट बंगाल पर गहरी नजरें रखने वाली बीजेपी पार्टी के कारकुनों से आज वहां के एक बूथ पर टीएमसी कारकुनों के साथ झड़प हो गई और वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी के नज़ारे देखने को मिले। और तो और वहां के एक पार्लिमानी इलाके रायगंज में मुकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरह हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने पथराव का निशाना बनाया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।